गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का ये सेशन क्लास 9 के लिए है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के ऊपर है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं। बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग वर्ड्स को यूज करते हैं। वर्ड्स आइदर आप बोल करके यूज कर सकते हो या लिख करके यूज कर सकते हो, उसको वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर रखा जाता है। और वर्बल कम्युनिकेशन आपका बेसिकली दो टाइप्स के थे, एक आपका ऑरल कम्युनिकेशन, एक आपका रिटन कम्युनिकेशन। आज हम लोग जो इस सेशन में स्टार्ट करेंगे वो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्बल? वर्बल जिसमें वर्ड्स यूज करते हैं बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए, और नॉन वर्बल का मतलब हो गया इसके अपोजिट, ना ही हम लोग लिखेंगे और ना ही बोलेंगे। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो इसमें हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं बॉडी लैंग्वेज का, एक्सप्रेशंस का, आई कॉन्टेक्ट्स का। तो ये सारे कम्युनिकेशंस को नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कहा जाता है। Here you can see the definition of non-verbal communication. What is non-verbal communication? Non-verbal communication means communicating without the use of words, oral और written। यानी कि वैसे communication जिसमें हम लोग किसी भी तरह का words, oral या written का use नहीं करते हैं। This is more important, this is the most important line. It can be effectively used to enhance our verbal communication. अगर हम लोग verbal communication यूज करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के साथ, तो आपके वर्बल कम्युनिकेशंस को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है, बना देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के सामने बात कर रहे हो, फेस टू फेस बात कर रहे हो, या फिर आप किसी स्टेज पे जा कर के कोई स्पीच दे रहे हैं, या फिर आप थॉट्स दे रहे हो या एक्सटेम्पोर दे रहे हो, तो आपके आईज कांटेक्ट सही होना चाहिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगी। अगर आपका आई कांटेक्ट सही नहीं जा रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगी। एज वेल एज आपके वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके हैंड्स मूव करेंगे तो आपका जो स्पीच होगा वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसीलिए कहा जाता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आपके वर्बल कम्युनिकेशंस को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है या बना देता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? हमारा बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट एंड पॉइंटिंग फिंगर्स। ये सारे चीज़ है, ये सारे टूल्स है। हम लोग के बॉडी लैंग्वेज है, आई कांटेक्ट है, गेस्चर्स है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, और हम लोगों का जो पहनावा होता है, जो हम लोग का ड्रेसिंग सेंस होता है, वो भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर आते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे फिल्म्स, सीरियल्स या कार्टून्स देखे होंगे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के ऊपर बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग टॉम एंड जेरी देखते हैं, तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है जिसमें कोई साउंड नहीं है, कोई साउंड तो है बट उसमें कोई वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। मिस्टर बीन, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है। मिस्टर बीन जो है वो फुल्ली आपका नॉन वर्बल है। तो आइए हम लोग पहले एक वीडियो देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या क्या चीज़ हो सकते हैं। व्हाट यू हैव सीन इन दिस वीडियो, आपने इस वीडियो में देखा कि मिस्टर बीन बिना किसी वर्ड्स के, बिना किसी रिटन के, वो अपने एक्सप्रेशंस को शो कर रहे हैं। फेयर, अफ्रेड, बोरिंग, हैप्पी, सैड। तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंडर आते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है। अगर आप अलग अलग इमोशंस को शो करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है इमोशंस को शो करने का आपका फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आप हैप्पी हो तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा। अगर आप सैड हो तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा। अगर आप किसी से गुस्सा हो तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ अलग होता है। तो दिस इज योर फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का एक तरीका है। गेस्चर, गेस्चर का मतलब होता है सिम्बॉल्स। गेस्चर आपका दो तरह का होता है, एक आपका कॉन्शियस और एक आपका अनकॉन्शियस। कॉन्शियस गेस्चर का मतलब हो गया कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप सपोज दैट कि आपके क्लास में कोई टीचर आप लोगों से पूछे किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप साइलेंटली अपना हैंड रेज करते हो और फिर टीचर आपसे पूछते हैं ओके टेल मी द आंसर। तो ये हो गया कॉन्शियस, मतलब आप उस पर ध्यान दे रहे हो।
नॉन कॉन्शियस का मतलब होता है कि आप इंटरेस्ट नहीं हो, बार बार आप टाइम देख रहे हैं बेल लगने का, बेल कब लगेगी, तो ये आपका अनकॉन्शियस गेस्चर में आते हैं। तो गेस्चर का बेसिकली मतलब होता है कि आप कितने कॉन्शियस हो और कितने अनकॉन्शियस हो, ये आपको शो करता है गेस्चर पॉइंट। बेसिकली इसमें हम लोग हैंड्स वेव करते हैं, पॉइंटिंग कर फिंगर को पॉइंट आउट करके दिखा सकते हैं, बाय बोलने के लिए हैंड वेव करते हैं, तो ये आपका गेस्चर हो गया। नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ गेस्चर। ये आपका गेस्चर का एग्जांपल है। सपोज दैट कि आपको दूर से किसी को ऑल राइट या डन का एक सिंबल देना है, साइन लैंग्वेज से बात करना है, तो आप इस तरह का थंब का सिंबल दिखाते हो। दैट मीन कि आप एक गेस्चर शो कर रहे हो, बिना कुछ बोले सामने वाले को बताना चाहते हैं, या ऑल द थिंग्स आर ऑल राइट। नेक्स्ट, वॉइस। वॉइस दैट मीन कि अगर आप सपोज दैट आप असेंबली में आप एक्सटेम्पोर दे रहे हो या न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो उस केस में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अगर आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है तो वो वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हैं, आप क्या बोल रहे हो उस पे ध्यान देते हैं, कि आपका पिच कैसा है, आपका पिच बहुत अच्छा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, साउंड बहुत अच्छा है, टोन क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो उस केस में आपके साउंड्स, आपके पिचेस पे ध्यान जाता है, ना कि आप जो बोल रहे हो उस पे ध्यान जाता है। तो ये आपका वॉइस क्वालिटी पे हो गया। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बॉडी लैंग्वेज। हर जगह पे बॉडी लैंग्वेज हम लोग का सेम नहीं होता है। अगर आप किसी के साथ, अगर आप पेरेंट के साथ बात करते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप वेलकम करते हो, उस समय आपका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। अगर आप टीचर्स के सामने टीचर्स के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। दैट मीन कि बॉडी लैंग्वेज अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग हो सकते हैं। आई गेस का मतलब होता है कि अगर आप किसी के आईज के थ्रू पहचान सकते हैं कि वो सामने वाला पर्सन आपसे सच बोल रहा है या आपसे झूठ बोल रहा है, तो ये आई गेज हो गया। ये भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू आप आईज के थ्रू आप समझ सकते हैं वेदर आइदर द पर्सन आर टेलिंग लाई और ट्रूथ। नेक्स्ट इज फिजिकल कांटेक्ट। हैंड शेक करना, हग करना, ये आपका फिजिकल कांटेक्ट में आता है। जैसे कोई मदर अपने चाइल्ड को हग करते हैं तो चाइल्ड को कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप कहीं बाहर जाते हो बच्चे को लेकर के, आप बच्चे को हाथ पकड़ के जाते हो, कहीं वो इधर उधर चला ना जाए, वो आपका फिजिकल कॉन्टेक्ट्स का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यानी बच्चे को ये समझ में आता है कि पेरेंट मेरे साथ है, मुझे कहीं नहीं जाना है। नेक्स्ट, एंड दिस इज लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ड्रेस एंड अपीयरेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेसिंग सेंस जो होता है उससे पता चलता है लोगों को कि आप किस ड्रेस में हैं, आपको आप वो ड्रेस किस जगह के लिए यूज करते हो। सपोज दैट आप स्कूल ड्रेस में हो तो सामने वाला देख के समझ जाएगा यू आर गोइंग टू स्कूल। अगर आप कैजुअल ड्रेस में हो दैट मीन कि आप घर पे हो। अगर आप पार्टी वेयर पहने हो दैट मीन कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो। इसी तरह से हर जगह पे ड्रेसिंग सेंस अलग अलग होता है, और अलग अलग ड्रेसिंग सेंस आपको अलग अलग चीज़ के बारे में बताता है। ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हो गए। ये लुक एट हियर, ये चैप्टर आपका सेकेंड चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का सेकेंड चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हियर। यहाँ पे आपका दो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन ए फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कल तक ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कर लेना है अपने कंप्यूटर कॉपी में। और अगर किसी को डाउट है तो कल आप इस डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, और पहले वीडियो को अच्छे से देखिए। एक्स्ट्रा कुछ समझने के लिए आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, कुछ और समझने के लिए कम्युनिकेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, एग्जांपल्स, आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। अगर मेरे से कुछ पूछना हो तो आप
आज या कल तक आप इसको क्लियर कर लीजिए, और कल इवनिंग में मुझे आप लोग इन्फॉर्म करोगे कि ये सारा क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों से बना या नहीं।